नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं की जो वैचित्रमय असम हमारा बुक है उसमें से एक चैप्टर है चाय जनगोष्ठी। उसी के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को समझें ताकि अगर आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप उन्हें आराम से कर पाएं। तो चैप्टर का नाम है चाय जनगोष्ठी। असम में विभिन्न समय में विभिन्न प्रांतों से अनेक निधि गोष्ठियों का प्रवचन हुआ था। भारत के कई राज्यों से चाय जनगोष्ठी के लोग असम आए थे। क्योंकि यहाँ पे जो बातें कही जा रही है मैं आप लोगों को बारीकी से उन सारी चीज़ों को समझा देता हूँ। जो हमारा असम प्रांत है, ठीक है, जो हमारा असम प्रांत है इसमें बहुत अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्रांतों से लोग आए हुए हैं। प्रवचन हुआ है उनका, मतलब यहाँ पे आए हैं भारत के कई राज्यों से। जैसे चाय जनगोष्ठी के लोग असम आए थे। मतलब पहले असम में चाय जनगोष्ठी के लोग ना के बराबर थे। तो ये जो प्रवचन हुआ लोगों का, मतलब लोगों का जो असम में जो लोगों का आगमन हुआ वो कैसे हुआ, इन सारी घटनाओं को हम लोग आगे देखेंगे। कहा गया है लेकिन इस जनगोष्ठी के लोगों का प्रवचन स्वाभाविक नहीं था, मतलब अपने आप लोग नहीं आए थे। इसके पीछे कोई ना कोई एक कारण था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय मजदूरों की ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए भारत के विभिन्न इलाकों से मजदूरों को जुटाया था। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसने बहुत तरीके से, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कि एक तरीका लगाया था कि अपने मजदूरों की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो उसने अपनी मजदूरों की पूर्ति के लिए, मतलब चाय की जो कंपनी थी उसमें काम करने के लिए मजदूर चाहिए होते थे और उन मजदूरों की पूर्ति के लिए उन्होंने विभिन्न इलाकों से, भारत के जो विभिन्न इलाके थे उनमें से मजदूरों को एक जगह पे लाने के लिए इन्होंने तरकीब लगाई। कंपनी ने सन 1835 से ऊपरी असम के चाबुआ में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से चाय की खेती शुरू की। आप लोग ध्यान रखना इस बात को कि 1835 में 1835 में अपर असम, ऊपरी असम के चाबुआ नामक जो जगह था वहाँ पे इन्होंने चाय की खेती शुरू की थी। और इसके 4 साल के बाद असम चाय कंपनी, द असम टी कंपनी की स्थापना हुई। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि द असम टी कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1835 के 4 साल के बाद, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 1839 में, ठीक है, 1839 में द असम टी कंपनी की स्थापना हुई थी। असम चाय कंपनी के अंतर्गत चाय खेती का धीरे धीरे विस्तार होता गया, लेकिन ज़रूरत के अनुसार स्थानीय मजदूरों का अभाव था। जो कंपनी थी वो तो लगा दी गई और कंपनी का विस्तार भी होता गया, लेकिन क्या हुआ कि मजदूरों का अभाव हो गया क्योंकि कंपनी बड़ी होती गई और मजदूर कम थे। इसलिए चीन और भारत के विभिन्न इलाकों से मजदूर जुटाने पर विचार किया गया। इसके लिए कंपनी ने कुछ बिचौलियों को नियुक्त किया था कंपनी ने, ठीक है। और इन बिचौलियों ने पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मद्रास आदि स्थानों से मजदूरों का संग्रह किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो शब्द आप लोग देख रहे हैं बिचौलियों का मतलब होता है जैसे दलाल टाइप के, ठीक है। दलाल टाइप के जो लोग होते हैं जो कि एक व्यक्ति से कुछ पैसे लेंगे और उसके बदले में कुछ काम करेंगे। तो इन्हीं लोगों को, मतलब बीच का एक व्यक्ति, ठीक है, अगर व्यक्ति की बात करें तो बीच का एक व्यक्ति जो कि बिचौलिए का काम करता है। तो कंपनी ने क्या किया था, बिचौलियों को नियुक्त कर दिया था कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे लिए मजदूर की व्यवस्था करो, ठीक है। तो इन बिचौलियों ने इन सारी जगह से लोगों को, जितने भी मजदूर थे इन सारी जगह पे, उन सबको उठाया और मतलब उनको पैसे की लालच देकर लाया गया। इस तरह असम में मजदूरों को लाने के कार्य को मजदूर चालान कहा जाता था
अब मजदूर चालान कहा जाता था किस चीज़ को, जब असम में मजदूर लाए गए। ठीक है, मजदूर चालान दो प्रकार का होता था, एक होता था गिरमिटिया चालान और दूसरा होता था आड़ काठिया चालान। लिखित समझौते एग्रीमेंट के अनुसार निश्चित समय के लिए मजदूरों को लाया जाना गिरमिटिया चालान कहलाता था और समझौते के बगैर छल बल कौशल से लाए गए मजदूरों को आड़ काठिया चालान कहा जाता है। आप लोग इस दोनों शब्दों को आप लोग ध्यान से समझ जाना। देखिए, मजदूर का जो मजदूर चालान था उस पर दो प्रकार का मजदूर चालान हुआ करता था। ठीक है, पहला था गिरमिटिया और दूसरा था आड़कटिया। यहाँ पे गिरमिटिया और आड़कटिया दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि गिरमिटिया का मतलब वही होता था जिनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ था कि हम लोग मतलब परमानेंट रहेंगे, नहीं जाएंगे, हम लोग परमानेंट मजदूरी करेंगे। तो वो हो गए गिरमिटिया चालान, उनके लिए गिरमिटिया चालान काटा गया। और जिन लोगों को छल करके बल करके मतलब ज़बरदस्ती करके अपने कौशल से लाया गया था, मतलब झूठ साच बोल कर लाया गया था, उन लोगों को आड़कटिया चालान कहा जाता है क्योंकि वो कभी भी जा सकते थे। असम चाय कंपनी ने 19वीं शताब्दी के मध्य हिस्से में हजारीबाग जिले से सबसे पहले 652 मजदूरों का संग्रह किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 19वीं शताब्दी में असम चाय कंपनी ने कितने मजदूरों का संग्रह किया था और कौन सी जिले से। तो हजारीबाग जिले से 652 मजदूरों का संग्रह किया था, किंतु ये मजदूर असम नहीं पहुंच पाए। बीमार होकर आधे मजदूरों की मौत रास्ते में ही हो गई और बाकी लौट गए। तो 652 मजदूरों में से एक भी असम नहीं पहुंचे थे, जबकि 652 मजदूरों को असम आने के लिए भेजा गया था क्योंकि बाकी सारे कुछ बीमार हो गए रास्ते में, क्योंकि उस समय गाड़ी से नहीं आना था, पैदल आ रहे थे। कुछ रास्ते में बीमार हो गए और बाकी लोग वापस लौट गए। इसके बाद छोटा नागपुर से कंपनी ने बिचौलियों के द्वारा मजदूरों का संग्रह किया। उसके बाद छोटा नागपुर, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो छोटा नागपुर से बिचौलियों के द्वारा मजदूरों का संग्रह किया गया। इनमें से कुछ ही मजदूर असम पहुंचने में सफल हुए और इनमें से कुछ मजदूर असम पहुंचे। शेष मजदूरों की मृत्यु रास्ते में ही होगी। यहाँ पे भी शेष मजदूरों की जो मजदूर बचे उनकी मृत्यु हो गई रास्ते में। लेकिन धीरे धीरे मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। सन 1877 में समझौते के अंतर्गत लाए गए मजदूरों की संख्या 46,765 हो गई थी। अब समझौते के बल पर लाए गए थे जो मजदूर, उसमें 46,765 मजदूरों को लाया गया था। भारत के विभिन्न प्रांतों से मजदूर आए थे, इसलिए उन मजदूरों की जाति, वर्ण, धर्म, भाषा, संस्कृति में विभिन्नता थी। क्योंकि भारत के अलग अलग राज्य से अलग अलग तरह के, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग धर्म के और अलग अलग भाषा बोलने वाले संस्कृति में जो लोग थे, संस्कृति के जो लोग थे वो असम में आए थे, इसलिए उनमें बहुत तरह की भिन्नता थी। असम में आकर चाय बागान के एक ही माहौल में उनका काम करना पड़ रहा था। आगे देखें तो कहा गया है कि शुरुआत में कुछ असुविधा होने पर भी समय गुजरने के साथ साथ उनके बीच पारस्परिक संपर्क और सौहार्द का भाव बढ़ता गया था। अब यहाँ पे एक साथ काम करने के कारण उनके बीच एक पारस्परिक संपर्क बन गया था। समझौते के तहत आए कुछ मजदूर वापस अपने इलाके में चले गए, लेकिन बाकी इसी असम को अपनी भूमि मानकर बस गए। असम में स्थायी रूप से रह जाने वाले मजदूरों के बीच एक संपर्क भाषा तैयार हुई जिसे बगनिया भाषा कहकर पुकारा जाता है। अब असम में स्थायी रूप से रह जाने वाले मजदूरों के बीच में एक अपनी भाषा बन गई और जिसे बगनिया भाषा मतलब बगान का भाषा बोलकर इसे पुकारा जाता है। असल में बगानिया भाषा एक बोली ही है। यह अभी भी भाषा के स्तर तक पहुंच नहीं पाई है। यह अभी भी बोली बनकर रह गई है, भाषा नहीं बनी है। भाषा और बोली में डिफरेंस होता है। भाषा और बोली वो है जिसका अपना कोई ग्रामर नहीं है, जिसका कोई व्याकरण नहीं है, और भाषा है जिसका अपना ग्रामर होता है। ठीक है, चाय जनगोष्ठी अब असम के समाज जीवन का एक अनिवार्य अंग है। चाय श्रमिकों और पूर्व चाय श्रमिकों की संख्या मिलाकर असम में चाय जनगोष्ठी की आबादी लगभग 60 लाख है। अब चाय जनगोष्ठी जो है असम का एक जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। चाय श्रमिक और पूर्व चाय श्रमिकों की जो संख्या थी उसे मिलाकर लगभग असम में इसकी आबादी 60 लाख है। इनमें हिंदू और ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या अधिक है। जो हिंदू हैं उनमें अधिकतर शाक्त धर्मावलंबी और जो जड़ उपासक हैं वे दुर्गा, काली, मनसा आदि अनेक देव देवी की पूजा करते हैं। अनुकूल ठाकुर के अनुयायियों की संख्या भी
कतई कम नहीं है। वर्तमान चाय जनगोष्ठी समाज के बीच असम के अलावा विभिन्न राज्यों के आदिवासी जाति, जनजाति, उपजाति और विभिन्न समुदाय के लोग हैं। असम की जो ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी के चाय बागानों में लंबे समय से रहने वाले चाय जनगोष्ठी के लोग असमिया समाज के अपरिहार्य अंग बन चुके हैं। असम में जो ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी है, इसमें दोनों में चाय जनगोष्ठी के लोग रहते हैं, जो कि असम का समाज का एक अनिवार्य अंग बन चुके हैं। असमिया भाषा संस्कृति को अपनाकर उन्होंने अपनी पहचान को भी कायम रखा है। उन लोगों की अपनी कला, संस्कृति, आचार व्यवहार पूरी तरह लुप्त नहीं हुई है। करम पूजा, टूसू पूजा और सहराई उनके अत्यंत जनप्रिय उत्सव हैं। करम पर्व के झूमर, नृत्य, गीत, चाय जनगोष्ठी समाज की पहचान को उजागर करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आई होगी। और अब ज़्यादा लंबा नहीं है ये चैप्टर, बस और 1 से 1.5 पेज का बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को बाकी के वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो का पार्ट 2 आप लोग देखना ना भूलें। सो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ। और जिस किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, आप लोग उसे इस वीडियो की लिंक ज़रूर प्रोवाइड करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।